पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर स्कॉर्पियो से तस्करी कर ले जाई जा रही बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप को बरामद किया है। दरअसल होली के मद्देनजर इन अंग्रेजी शराब को खपाने की तैयारी तस्करों द्वारा की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद ही प्रदेश में भी आचार संहिता लागू हो गई और होली के मद्देनजर भी प्रशासन द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में पटना के चेहटा पुल पर एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल मद्य निषेध विभाग की माने तो गुप्त सूचना मिली थी कि यहां से शराब से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी ले जाई जा रही है। त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया और टीम के मौके पर पहुंचते ही स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति गाड़ी लेकर फरार होने लगे। काफ़ी दूर पीछा करने के बाद इनको पकड़ा गया और गाड़ी से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। साथ ही इसके साथ 2 अभियुक्तों को भी पकड़ा गया है। गाड़ी में कई राज्यों के अलग अलग नंबर प्लेट भी मिले हैं। अलग अलग राज्यों के नंबर प्लेट धोखा देने के लिए इन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में भी आचार संहिता लागू हो जाने और होली के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल गिरफ्त में आए शराब तस्करों से पुलिस कड़ाई से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही झारखंड पुलिस एक्शन में आ गई है। आज स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक मुख्यालय में की गई, जहां चेक नाकों पे पैसे की आवाजाही को रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। राजधानी रांची के पुलिस मुख्यालय सभागार में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड की अध्यक्षता में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के तहत शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर सीमावर्ती राज्यों के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 8 बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इसमें बॉर्डर चेक पोस्ट को सुचारू रूप से तैयार करना, नक्सली एलिमेंट की गतिविधियों को रोकना और इंटेलिजेंस एक दूसरे को शेयर करना, अवैध हथियार, नारकोटिक्स आदि गतिविधियों पर अंकुश लगाने का उद्देश्य था। झारखंड राज्य की सीमाएं बांग्लादेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड से लगती है। साथ ही झारखंड एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। ऐसे में चुनाव के दौरान धन और बल दोनों का प्रयोग को रोका जा सके, इसके लिए डीजीपी ने अपने उच्च अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए हैं। सुदर्शन के लिए रांची से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के विरुद्ध महादेव ऐप मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर महादेव ऐप मामले की गूंज है। इस मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। जैसे ही भूपेश बघेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर बीजेपी को लेकर इस मामले पर आक्रामक हो गए हैं। हालांकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्पष्ट कहना है कि जो गलत करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अवश्य होगी। ऐसे में महादेव ऐप मामले को लेकर के सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस मामले को लेकर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेता इस मामले को जनता के बीच लेकर जाएंगे। इससे पहले भाजपा के नेता इस मामले को लेकर प्रूफ के साथ कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। महादेव ऐप मामले में जिस तरह से भूपेश बघेल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ है, ऐसे में इस मामले में कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर केंद्र सरकार और भाजपा के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के नेताओं को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में कमलनाथ के खासम खास सैयद जाफर ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। आज 64 कांग्रेसियों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। कांग्रेसियों ने कहा कि वो भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब तक शामिल होने वालों में आंकड़ा लगभग 6 से 7 हजार के बीच पहुंच चुका है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में 64 कांग्रेसियों के साथ जाफर ने भाजपा का दामन थामा और कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ रामस्वरूप शर्मा, भोपाल। राजधानी दिल्ली में बीजेपी के आज 7 प्रत्याशियों ने मिलकर प्रेस वार्ता कर अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपना विजन रखा है।
और दावा किया है कि 100 दिनों के भीतर इन समस्याओं से जनता को निजात दिलाया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हर क्षेत्र में सुझाव पेटी जा रही है। बेहतर दिल्ली और बेहतर देश के लिए क्या सुझाव हैं? दिल्ली का संकल्प पत्र विस्तार से आएगा, जिसमें दिल्ली के लोगों की सहभागिता होगी, नारी शक्ति को लाभ मिले, बेहतर स्वच्छ और दिल्ली सुरक्षित होगी, युवाओं को भी विजन मिले। इसके लिए केंद्र सरकार और सभी सांसद के साथ मिलकर काम करेंगे। बीजेपी हर लोकसभा में प्रत्याशी बदल देती है। 2014 और 2019 के प्रत्याशी रिपीट किए गए हैं क्या? ये विपक्ष के लोग देख लें। हमारे यहाँ दायित्व निभाए जाते हैं और दायित्व पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी हर हमारा नेता पूरा करेगा। बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। बीजेपी का प्रयास है कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 7 की 7 सीटें जीते। उसको लेकर बीजेपी नए सिरे से तैयारियों में जुटी है और चुनाव प्रचार में भी नेता जुट गए हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कौन दिल्ली पर भारी रहता है और कौन दिल्ली पर ज्यादा सीटें जीतता है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। एसओजी की टीम ने आज पेपर लीक में गिरफ्तार सभी माफियाओं को एक साथ बिठाकर पूछताछ की। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को चाहे वो अजमेर हो, उदयपुर हो या फिर जयपुर जेल हो, वहां पर प्रोडक्शन वारंट लेके एसओजी की टीम पहुंची थी और वहां से जो एसओजी मुख्यालय है वो सभी माफिया जो वहां पर गिरफ्तार हुए थे, जेल में बंद थे, उनको वहां पर लाया गया। अब आपको बता दें कि 10 दिन की पुलिस रिमांड मिली है, जहां पर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है जो भी माफिया है उनके साथ। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 14 ट्रेनी एसआई में से 13 के घरों और ठिकानों पर एसओजी की टीम छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई सांचौर, जालोर और जयपुर में की जा रही है। सूत्रों की माने तो पेपर लीक के मास्टरमाइंड में कुछ और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि पेपर लीक में जो फरार चल रहा है लंबे समय से सुरेश ढाका, उसको भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और माना जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में कहीं ना कहीं एसओजी उस पर भी नकेल कस सकती है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नितांश पटेल।